हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। आज हम लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर की बात करेंगे, जिसको आपको इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और सिंपली फॉर्म में हमने इसको जो है आपको बताया है। आप इसमें देखिए, पहले तो हम लिमिट की बात करेंगे। लिमिट होता क्या है? लिमिट एक प्रकार से किसी भी फंक्शन का जिस फंक्शन पे वो एग्जिस्ट हो रहा है, कोई भी एक फंक्शन दिया गया है, किसी पॉइंट पर वो एग्जिस्ट होगा और उस पॉइंट के नियर अबाउट एक वैल्यूज होती है उसके, जिसको आप बोलते हैं आसपास, वैल्यूज को लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, टेंस टू, जिसको आप बोलते हैं लिमिट टेंस टू, एक्स टेंस टू आप बोलते हैं यहाँ पे। आइए हम एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, तो इससे लिमिट आपको क्लियरली फाइंड आउट होगी। जैसे यहाँ पे दिया गया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, दैट इज द फंक्शन। एक्स का कोई फंक्शन है, एक प्रकार से एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि एक्स को हम डोमेन का रूप देते हैं कि वैल्यूज एक्स को चेंज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम, डोमेन मींस हो गया इनपुट। अगर आप एक्स की वैल्यू कोई पुट करते हैं, इसका मतलब आप इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट से जो आउटपुट, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट का चेंजिंग होना ही आपका जो है इस प्रकार से लिमिट को शो करेगा। यहाँ पे अब यहाँ पे एक्स टेंस टू, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, अगर लिमिट में हम इसको शो करें इस फंक्शन को, देखिए लिमिट में अगर हम इसको प्रेजेंट करें, लिमिट एक्स टेंस टू, सपोज दैट यहां पर आप कोई पॉइंट 2 ले लेते हैं या 3 एक्स प्लस 3 या एफ एक्स इसको बोलते हैं। एफ एक्स लिमिट जो है हम बोथ साइड ले लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स प्लस 3। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहां पर आपको यह बताया जाएगा, जैसे अगर आप एक्स का, इसका मतलब एक्स टेंस टू 3, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 के नियर अबाउट होगी। 3 के नियर अबाउट, 3 नहीं मतलब 3 के नियर अबाउट होगी। सपोज दैट यहां पर हम एक पॉइंट बना रहे हैं, यहां पे 0 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6 इस टाइप से हमने यहां पे प्रेजेंट किया। अब पॉइंट हम यहां पे एक्स जो लाई करेगा, जो एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स टेंस टू 3 है, मतलब उसके नियर अबाउट जा रहा है। तो इसमें दो साइड से नियर अबाउट हो सकता है। एक तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को आप देख रहे होंगे, अगर ये राइट हैंड लिमिट की हम बात करें, राइट हैंड लिमिट एंड यहां पे साइड आप लिख सकते हैं। अभी आप साइड को प्रेजेंट करेंगे, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके सामने। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये हो गया, एक्स की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी एक्स। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो एक्स की वैल्यू 2.99 या 2.99 इस टाइप से लाई करेगी। मतलब एक्स की वैल्यू जो होगी और नियर अबाउट जो होगा, निकबोर्ड मतलब आसपास पड़ोसी टाइप का, जैसे 2.99 है तो 2.99 लगभग 3 के अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है ना। एक्स जो है लाई कर रहा है 3, एकदम एग्जैक्ट 3 नहीं होगा, उसके नियर अबाउट होगा। हम इसी तरीके से राइट हैंड की बात करें, राइट हैंड साइड में जिसमें हम बात करते हैं एक्स, अगर हम यहां पे लिखते हैं जैसे एक्स इज इक्वल टू, यहां पे आप 3.001 3.01 और 3. इस टाइप से 3.1 इस टाइप से अगर हम प्रेजेंट करें एक्स की वैल्यू, तो इसका मतलब ये नियर अबाउट 3 ही होगा, ठीक है ना। ये दो साइड एलएचएस और आरएचएस के अकॉर्डिंग हम लिमिट को दो साइडों से लेते हैं। पहला, लिमिट को हम दो साइडों में प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इज द ये लेफ्ट हैंड लिमिट, सेकेंड इज द राइट हैंड लिमिट। ये आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहां पे जब राइट हैंड लिमिट आप लेते हैं
राइट हैंड लिमिट आप लेते हैं तो इसका मतलब नियर अबाउट आप आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे तो उसके नियर अबाउट आएंगे। इसका मतलब 3 प्लस एंड 3 माइनस, इस टाइप से हम जो है RHL मतलब राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx यहां पे ऐसे प्रेजेंट करेंगे। एंड लेफ्ट हैंड की बात करें, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, हम इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं। ये दो साइडों से लेफ्ट हैंड लिमिट बनता है। अगर दो साइड से लिया जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि यहां पे आप जो है निगेटिव और पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या करते हैं, यहां पे नियर अबाउट मतलब इससे कम, 3 से कम वैल्यूज आती है लगभग नियर अबाउट, और ये 3 से ज्यादा राइट हैंड लिमिट में आती है। ये आप अब यहां पे हम बात करते हैं, अगर सपोज दैट अगर लिमिट LHL लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब उस पॉइंट पर x इक्वल टू 3 एग्जिस्ट करेगा। इट मींस इस फंक्शन के लिए हम 3 को लेके इसलिए चल रहे हैं कि आप अगर एक्सरसाइज अपना देखेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन यही है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल मानते हुए आपको लिमिट की सारी चीजें यहां पे समझा रहे हैं। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आपको फाइंड आउट होगा। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है x टेंस टू 3 पर क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। इट मींस x इक्वल टू 3 पर पॉइंट 3, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन जो क्या होगा, फलन जो होगा, फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। x इक्वल टू 3 पर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ये आपको क्लियर, अगर दोनों इक्वल होंगे LHL और RHL, अगर नॉट इक्वल टू अगर हो जाए LH, यहां पे हम अभी इसको हम बात कर रहे हैं, LHL नॉट इक्वल टू RHL, देन इस पॉइंट पर या कोई भी गिवन पॉइंट होगा उस पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा लिमिट के अकॉर्डिंग। x इक्वल टू 3 लिमिट पर मतलब टेंस टू x इक्वल टू 3 पर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इस कंडीशन में फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसी कंडीशन। लेकिन फंक्शन डिफाइंड हो सकता है, ये भी जान लीजिए। x इक्वल टू या कोई भी पॉइंट दिया जाए, सपोज दैट कोई भी पॉइंट आपके पास है या x इक्वल टू 3 है, इस पर फंक्शन डिफाइंड होगा। बट अगर LHS और RHS या LHL और RHL ये दोनों लिमिट अगर नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट डिफाइंड कर सकता है। ये सियोरिटी, ऐसा नहीं कि कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं कर रहा है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर फंक्शन डिफाइंड कर रहा है, किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो रहा है बट उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस पॉइंट पर अगर हम लिमिट लेते हैं तो फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो इस कंडीशन से हो सकती है। इसको अब आइए हम लोग इस पर हम चर्चाएं करते हैं। जैसे इसकी वैल्यू आप यहाँ पे LHS और RHS की हम बात करते हैं, LHL और RHL। सिमिलरली यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम बात करते हैं, अब हम दोनों को हम साथ में ही निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 3 प्लस x प्लस 3, देन लिमिट x टेंस टू 3, तो यहां पे x प्लस 3। अब यहां पे सपोज दैट ये आपका LHL के लिए है तो x इक्वल टू इतना होगा, तो यहां पे लिमिट लगभग x टेंस टू 3, तो यहां पे हो जाएगा 2.999 प्लस 3। और इस कंडीशन में अगर हम बात करें लिमिट x टेंस टू 3, तो यहां पे हो जाएगा आपका 3.001 प्लस 3। तो दोनों की वैल्यू नियर अबाउट आपकी देख रहे होंगे
इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.999। देन सिमिलरली इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट यहां पे लिख दीजिए आप 6.001। लगभग नियर अबाउट ये 6 and 6 दोनों की वैल्यू सेम होगी। इट मीन्स LHL इज इक्वल टू RHL। इसका मतलब x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी। यहां पे आप जो है लिख सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन नियर दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी x इक्वल टू 3 पर। लिमिट जो है फंक्शन की जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट करेगी और यहां पर फंक्शन भी क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है ना, फंक्शन भी डिफाइंड है, इसलिए इन दोनों कंडीशन में दोनों हो सकते हैं। बट किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होगा, इसको आप लोग हमेशा मेमोराइज कीजिए। फंक्शन डिफाइंड होगा, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो सकता है, लेकिन अगर हम फंक्शन की लिमिट लेते हैं उसी पॉइंट पर तो जरूरी नहीं है कि वो जो है एग्जिस्ट करे, डज नॉट एग्जिस्ट भी करता है। तो आइए हम लोग जो है अब यहां पर आपको कुछ डायग्राम दिए गए हैं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम जो है आपको बताएंगे कि फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट पर कि नहीं कर रहा है। अब यहां पे देखिए दिया गया है, आइए हम इस पर बात करते हैं, चर्चाएं कर लेते हैं। यहां पे देखिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर fx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इस टाइप से हम एक ग्राफ लिए हुए हैं, ये सारे आप जो है क्वेश्चंस हैं, इसको आप जो है नोट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो है सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से करा रहे हैं। अब देखिए यहां पर हम लिमिट लिए हुए हैं, तो इस लिमिट के दो पार्ट्स होंगे, आपको पता है। लिमिट है तो एक लेफ्ट हैंड लिमिट, देन राइट हैंड लिमिट। यहां पर सिमिलरली तो इसमें हो जाएगा लिमिट, यहां पे x टेंड्स टू 1, माइनस में यहां पे लेफ्ट हैंड साइड माइनस लिए थे आप। सिमिलरली एंड यहां पे fx, देन सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। इसको आप लोग आसानी से आप कर सकते हैं। यहां पर देखिए कैसे मेमोराइज किया जाएगा। अब देखिए यहां पे कोई भी चीज आपको टिपिकल नहीं लगनी चाहिए। आइए हम ग्राफ पर बात करते हैं। ये पॉइंट हो गया 0,0, मतलब इनिशियल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष पर जो भी आप डिस्टेंस लिए गए हैं वो क्या है, यहाँ पे आप जो है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। इट मीन्स आपको कहां पे एग्जिस्ट कराना है लिमिट को। टेंस टू कहां पे, 1 पर है। टेंस टू मतलब नियर अबाउट कहां पर है, 1 के अप्रोक्सीमेटली। इट मीन्स अगर हम LHL की बात करें, सपोज दैट यहां पे पॉइंट लगभग नियर अबाउट, आप जैसे नियर अबाउट अगर लेंगे 1 के, तो नियर अबाउट कितना लेंगे, सपोज दैट यहां पे x इक्वल टू 0.99, 0.99 या 0.9, इस टाइप से आप लेंगे x की वैल्यू। तो इसका मतलब नियर अबाउट यहां पे होगा। तो ये लेफ्ट हैंड है, तो ये आपका नियर अबाउट जो है 1 के टर्म पे है, आसपास है 1 के। तो ऐसी कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 1.001, 1.01 एंड 1.1। इस टाइप से अगर हम 2-3 पॉइंट लें तो इसका मतलब यहां पर आप ऐसे इसके नियर अबाउट होंगे। यहां पे ग्राफ में आपको दिख रहा होगा 1 के नियर अबाउट आप होंगे, प्लस में मतलब 1 से थोड़ा सा प्लस में रहेंगे, पॉइंट में 0.001, तो इसका मतलब नियर अबाउट होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये भी पॉइंट जो होगा लेफ्ट LHL नियर अबाउट 1 है इस पॉइंट पर, तो fx की वैल्यू क्या है, यहां पर 2 है। देखिए ये हो गया fx, दिस इज द fx, क्योंकि जब आप यहां 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, जब आप यहां पे 2 पुट करेंगे तो इस तरीके से 6 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। अभी यहां पे आपको लेना है x टेंड्स टू 1, तो इसलिए हम 1 के नियर अबाउट देखेंगे।
1 के नियर अबाउट आप देख रहे हैं आसपास, तो fx की वैल्यू क्या हो रही है 2। तो यहां पे आप लगाइए, यहां पे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन जो है इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप जो है देख रहे होंगे, दोनों कंडीशन में आपको वैल्यू सेम प्राप्त हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि ये LHL इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब 2 पॉइंट के नियर अबाउट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। fx इक्वल टू यहाँ पे 2, दोनों कंडीशन में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। और वैल्यू भी 2 होगी और ये एग्जिस्ट भी करेगा x टेंड्स टू 1 पर, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर फंक्शन जो है एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफ। अब इस पर हम बात करते हैं। यहां पर भी आपको देखिए 2 कंडीशन है, अभी हमने जो बताया था इस पे। अब यहां पर आपको ये दिस इज द fx है। अब यहां पे आपको ये बताना है कि क्या x टेंड्स टू 3 पर ये फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन क्या x टेंड्स टू 3 पर ये लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का, इसको आइए हम लोग चेक करते हैं। यहां पर देखेंगे 3 पॉइंट की बात किया जाए तो ऐसी कंडीशन में अगर हम x टेंड्स टू यहां पे इसके भी दो LHL, तो यहां पे लिमिट सिमिलरली x टेंड्स टू 3 माइनस में 3 से कम, दिस वैल्यू 3 से कम, fx एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसको आइए हम लोग चेक करते हैं। यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx ये आपके पास है। इट मीन्स यहां से आपको देखिए क्लियर हो रहा होगा कि अगर नियर अबाउट यहां पर ले कोई पॉइंट ऐसे, मतलब 3 के आसपास, 3 के आसपास मतलब 3 से थोड़ा कम, तो यहां पे x टेंड्स टू कितना लेंगे आप 2.99, ऐसे ही सिमिलरली 2.0 यहां पे 99 ले सकते हैं, 2.99 199। तो इस टाइप से आप लिखेंगे। तो इसका मतलब है 3 के अगर नियर अबाउट है तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे 1 हो जाएगी। fx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि जब आप इसके यहां पे ले रहे हैं तो मतलब नियर अबाउट 3 है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर होगा। अगर हम सिमिलरली जैसे हम 3 प्लस पे जाते हैं, चूंकि इससे कम लेंगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा इधर, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये fx को शो करेगा। तो इस पॉइंट पर 1 कैसे प्राप्त हो रहा है ये। अब हम क्या करते हैं 3 प्लस की बात हम करते हैं। यहां पर क्या होगा, जैसे 3 यहां पे 3.01 3 पॉइंट छोटे ग्राफ पे आप देखेंगे आसानी से आपको समझ में आएगा। इस टाइप से लगभग यहां पर आएगा। तो इस कंडीशन में fx की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, तो यहां पे 2 आ जाएगा, जिसमें LHL नॉट इक्वल टू RHL। इट मीन्स आप यहां पे देख रहे होंगे फंक्शन की वैल्यूज तो आ रहे हैं, फंक्शन डिफाइंड है, बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है x टेंड्स टू 3 पर fx का। ये कंडीशन आप लोग नोट कर लीजिए कि बहुत ही आसान है, नोट कीजिए। नोट में x इक्वल टू 3 पर फंक्शन डिफाइंड है, बट x इक्वल टू 3 पर लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे देख रहे होंगे x इक्वल टू 3 मतलब x टेंड्स टू 3 पर फंक्शन डिफाइंड है, बट x लिमिट में x टेंड्स टू 3 पर x इक्वल टू 3 पर फंक्शन डिफाइंड है, बट x टेंड्स टू 3 पर x टेंड्स टू 3 पर लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपके सामने दिखाया गया है, इसी चीज को मैं अभी रिपीट किया हूं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यहां पे दिया गया है, आपको यह दिखाना है इसी क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 पर आपको यह देखना है कि फंक्शन भी डिफाइंड है कि लिमिट डिफाइंड है कि नहीं, इसको चेक करना है।
तो आइए हम लोग चेक करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसी ग्राफ पर, जो आपके सामने दिया गया है ये ग्राफ। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपको ये दिखाना है एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर आपको ये दिखाना है कि ये लिमिट जो है इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। यहां पे एल एच एल सिमिलरली, तो यहां पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस में लेस लेंगे थोड़ा सा, और यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू 0, दिस इज द आर एच एल एफ एक्स पॉजिटिव। तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब जब लिमिट को हम नियर अबाउट यहां पर कहीं लेंगे 0 से थोड़ा सा नियर अबाउट, लगभग ये 0 के ही अप्रोक्सीमेटली होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका फंक्शन मिलेगा वो इनिशियल पॉइंट रहेगा 0 है। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहां पे अगर 0 है, x टेंस टू 0 है, तो ऐसी कंडीशन में 1 प्राप्त होगा एफ एक्स की वैल्यू। अगर इस कंडीशन में आएंगे तो नियर अबाउट इसी के 0 के ही नियर अबाउट होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा 1 होगा। तो ऐसी कंडीशन में 1 and 1। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स डिफाइंड है एंड x लिमिट x इक्वल टू 0 पर लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो दोनों कंडीशन है, ये तो डिफाइंड तो है ही और ये एग्जिस्ट भी कर रहा है। ये मतलब बताने का ये मेरा प्रोसेस था, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इवैल्यूएट लिमिट ऑफ द फंक्शन। जब आपको बताना है तो आप सबसे पहले जो है इसको लिमिट के बारे में आप अच्छे से इस फंक्शन को आप जो है समझ चुके हैं, इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है हम इवैल्यूएट ऑफ द लिमिट बताएंगे। लिमिट को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, उसको कैसे हम लिमिट की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके 3 मेथड्स हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चाएं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आप लोग इन लिमिट को एक सिंपली फॉर्म में बताया गया है, इसको आप कृपया जो है नोट रखिए, और हम नेक्स्ट क्लास में आपको इवैल्यूएट ऑफ लिमिट के साथ हम मिलेंगे। ओके।